नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल MCQ सर्कल में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 2। तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो मेरा, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1 की, उसको ज़रूर देखें, ठीक है। क्योंकि उसमें हमने एंड और नॉट जितने भी बेसिक गेट्स हैं, यूनिवर्सल गेट हैं, उन सारे गेटों की मैंने प्रॉपर्टीज़, ऑपरेटर्स, ठीक है, और उनका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम और उनके सारे गेटों के आउटपुट और ट्रूथ टेबल मैंने उसमें समझाया है। और सबसे बड़ी बात, मैंने उसमें इंपॉर्टेंस थ्योरम को डिस्कस किया है। बहुत शॉर्ट वीडियो है, उस वीडियो को भी आप देखिए, ठीक है। तो ये हमारा आज पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, JB गुप्ता क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? क्वेश्चन हमारा ये दे दिया है कि इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वाई, आउटपुट हमारा क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सॉर गेट है। तो सबसे पहले एक्सॉर जितने भी गेट्स अगर उनकी सारी की अगर आपकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। आप जैसे बताइए, यहाँ पे इनपुट हमारा x जा रहा है, दूसरा भी इनपुट x गया, तो x एक्सॉर x का हमारा क्या मिलता है? 0 मिलता है। एक्सॉर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 0, ठीक है। अब ये फिर यही 0 आगे वाले गेट के इनपुट में जाके लगेगा और यहाँ से नीचे से हमारा एक इनपुट x तो आ ही रहा है, तो 0 एक्सॉर x का क्या आता है? हमारा x आता है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा नीचे वाला फिर हमारा एक x आएगा, यही सेम, फिर यहाँ पे तो x एक्सॉर x, यानी फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0। यानी देख रहे हैं दोस्त, अगर आपको किसी भी गेट की अगर आपको प्रॉपर्टीज़ याद है, ऑपरेटर्स अगर आपको सही से समझ में आ गए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा आपको क्वेश्चन देखने को JB गुप्ता में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, ठीक है। सबसे पहले इसका हम अंतर देखेंगे कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है क्या, सीक्वेंशियल क्या होता है। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक या एक से अधिक इनपुट है और आउटपुट भी हमारे क्या हो सकते हैं? एक या एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। जस्ट सीक्वेंशियल में भी हमारा इनपुट एक या एक से अधिक हो सकते हैं, आउटपुट हमारा क्या हो सकता है? बहुत होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें देखेंगे कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में हमारा क्या होता है कि प्रेजेंट आउटपुट्स डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट्स। यानी कि इसमें जो प्रेजेंट में जो आउटपुट मिलता है वो प्रेजेंट इनपुट पे तुरंत डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें कोई भी फीडबैक नहीं होती है, इसमें कोई भी मेमोरी नहीं होती है और इसमें पास्ट आउटपुट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जस्ट सिक्वेंशियल में क्या होगा कि इसका जो प्रेजेंट आउटपुट होगा वो डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंट इनपुट, यानी इसका जो आउटपुट होगा ना वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फीडबैक यूज़ करते हैं। और क्या पास्ट आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है? इसमें मेमोरी लगाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हमारे हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के, तो इसको नोट कर लीजिएगा। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का हमारा एग्जाम्पल है हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। और सिक्वेंशियल की क्या क्या है? तो हमारा हो गया फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, ठीक है। तो आपको ये कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का आपको क्या पता होना चाहिए? आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है। चलिए हाफ एडर, तो सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे हाफ एडर के बारे में। तो देखिए जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हाफ एडर, ठीक है ना। तो हाफ एडर क्या करता है? हमारा बेसिकली 2 बीट्स को ऐड करता है। यानी कि हाफ एडर का मेनली काम होता है इट्स एड्स 2 बीट्स, ये 2 बीट्स को ऐड करता है। और उसमें जो आउटपुट मिलता है, जैसे हम यहाँ पे 2 बीट्स AB दे रहे हैं यहाँ पे इनपुट में, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? सम और कैरी के रूप में मिलता है, ठीक है ना। तो इसका बेसिकली पूछ लेता है कि हाफ एडर का जो सम होता है वो क्या होता है। तो देखिए हाफ एडर का जो सम होता है वो हमारा होता है AQB, और जो कैरी होता है वो क्या होता है हमारा? तो हाफ एडर का जो हमारा कैरी होता है वो हमारा होता है AB होता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक तो क्वेश्चन यही बन गया, सम और कैरी पूछ चुका है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ चुका है कि कितने बीट्स को ऐड करता है? 2 बीट्स को ऐड करता है, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई बेसिक नॉलेज हो गई। चलिए इसके बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब ट्रूथ टेबल की, ठीक है। तो ये हाफ एडर का आपको ट्रूथ टेबल दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हाफ एडर का ट्रूथ टेबल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हम इनपुट दिए। इनपुट देने का तरीका ये है कि एक बार A B 2 इनपुट दे रहे हैं हम, तो A पे 2 बार 0, 2 बार 1, B पे हम 0 1 0 1 इनपुट देने का तरीका के अनुसार हम लोग दे रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे जोड़ के दिखाया है कि 0 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 0, 0 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1, 1 प्लस 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1, और 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1 और 0, जिसमें 0 क्या होगा? सम, और 1 क्या होगा? कैरी। बेसिकली देखिए इसमें होता क्या है कि दोस्त, मानिए आप 1 प्लस 1 जोड़ेंगे तो बेसिकली तो हमें 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही 2 का बाइनरी निकालोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? 2 1 या 2, यहाँ पे 1 रख लेते हैं हम लोग हैं जो बचता है,
ठीक। यहाँ फिर 2 से भाग करेंगे तो नहीं जा पाएगा, यानी 0 बढ़ जाएगा, 1 बच जाएगा, हमारे यहाँ से बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 का मतलब यहाँ 0 बचेगा ना शेष। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 1 और 0, यही लिखने का तरीका होता है बाइनरी में। तो जब हमारा 1 होगा ये सम होगा, और ये वाला क्या होगा 1 हमारा क्या हो जाएगा कैरी। तो देखिए यहाँ पे कैरी में हमने 1 लिखा है और सम में क्या लिखा है 0, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या है सम और कैरी का, तो देखिए सम और कैरी पे देखिए, ध्यान से देखें सम और कैरी पे आप यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा एक तो हमारा सम पे ये मिला है और ये मिला है, कैरी पे हमारा लास्ट वाला मिला है, ठीक है। तो देखिए जहाँ भी 0 आएगा ना उसको हम ए बार, तो देखिए ए पे यहाँ पे 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये वाला हमारा 0 मिल रहा है, यहाँ पे 1 मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा सम लिखने के लिए ए बार बी। अब यहाँ जस्ट इसके नीचे आएंगे तो ए पे 1 मिल रहा है, यानी कि ए के ऊपर बार नहीं लगेगा, ए हो जाएगा। बी का मान 0 हो जा रहा है, तो 0 जगह क्या लिखेंगे हम लोग बी बार, यानी कि ए बार बी प्लस ए बी बार। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका फाइनल आंसर आता है ए क्यूब बी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सम। कैरी का ऐसे ही, कैरी का हमारा देख रहे हैं दोनों इनपुट पे हमारा 1 है, तो 1 का मतलब क्या हो गया भाई, 1 का मतलब हो गया हमारा ए बी, ठीक है। 1 का मतलब क्या हो गया हमारा ए बी, ठीक है। तो हमारा 1 ए बी हमारा मिल गया, ठीक है। इसका कैसे हम लोग बनाएंगे, तो देखिए ये हमारा हो गया सर्किट डायग्राम। ये पूछ चुका है कि इसमें कितने एक्सॉर गेट और हमारे कितने वो पड़ते हैं, ठीक है ना। तो एक्सऑर गेट कितना पड़ता है हमारा, टोटल एक एक्सऑर गेट हमारा पड़ता है यहाँ पे ए बी, ए क्यू बी, और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा कैरी, एक एंड गेट। तो पूछता है इसमें कि एक हाफ एडर बनाने में उसका या तो सर्किट डायग्राम पूरा टोटल पूछ लेगा, ये कहेगा डायग्राम बना के दिखाइए टोटल, या तो पूछ लेगा कितने इसमें और गेट लगते हैं और कितने इसमें एंड गेट, या कितने एक्सॉर गेट या कितने एंड गेट इसमें लगाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं फुल एडर की तरफ, ठीक है। तो फुल एडर में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम। फुल एडर में आप सीधा याद रखिए दोस्त मेरे कि 3 बिट को ऐड करता है। यहाँ पे देखिए इट इज़ यूज टू ऐड 3 बिट्स, ठीक है ना। और इसमें भी हमारा सम और कैरी के रूप में मिलता है आउटपुट हमारा, ठीक है ना। तो बताने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें हमारा मिल जाएगा बेसिकली यहाँ पे। चलिए तो यहाँ हम देखेंगे यहाँ पे सम क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या रखिए, सम यहाँ मिलेगा हमारा ए क्यू बी क्यू सी, ठीक है ना, यानी ए क्यू बी क्यू सी, ठीक है, ऐसा मिलेगा। और कैरी क्या मिलेगा हमारा ए बी बी सी प्लस ए सी, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या हमारा है। और ऊपर हमने लिख रखा है कि 1 फुल एडर बराबर क्या होता है 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट, ठीक है ना। तो यानी कि 1 फुल एडर में हमारा क्या मिलता है 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट। आगे हम लोग बात करते हैं हाफ सबट्रैक्टर को लेकर के, ठीक है। तो हाफ सबट्रैक्टर में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो हाफ सबट्रैक्टर में हमारा जो आउटपुट मिलता है वो मिलता है डिफरेंस और बोरो के रूप में, यानी डिफरेंस और जो बोरो होता है उसके रूप में हमारा हाफ सबट्रैक्टर के रूप में मिलता है, ठीक है। कैसे इसको ट्रूथ टेबल क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए कि इसमें भी हम क्या करते हैं, जैसे ऐसे ही ए बी पे कि 2 बार 0 2 बार 1, फिर बी पे 0 1 0 1 के रूप में हम इनपुट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम घटाते हैं, सबट्रैक्टर का मतलब ही होता है घटाना। यहाँ पे हमने साइड में लिख रखा है। तो देखिए 0 में 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हम 0 में 0 घटाएंगे तो 0 मिलेगा, सॉरी, तो 0 मिल गया यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब सेकेंड में हम आएंगे तो 0 में से 1 घटाना है, तो 0 में से 1 हम घटाएंगे तो घटा नहीं सकते, मतलब हमें बोरो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब बोरो लेंगे तो हमारा एक बोरो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक जनरेट हो गया, जैसे यहाँ दिखाया गया है एक जनरेट हो गया है बोरो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए जब 2 हम बोरो लिए यहाँ पे तो हमारा एक बोरो पे इनपुट जनरेट हो गया, 1 से जनरेट दिखाएंगे, और दूसरी बात जब 2 में से 1 घटाएंगे तो डिफरेंस क्या मिल जाएगा हमारा 1 मिल जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा चीज़ हमारा फिर से इनपुट पे 1, ए इनपुट पे 1, बी पे हमारा 0, तो 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, ठीक है ना। इसमें ना कोई बोरो ना कोई डिफरेंस जनरेट होगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि बोरो और इसका कैसे हम लोग इनपुट मतलब डिफरेंस का निकालते हैं। डिफरेंस का क्या होगा हमारा, तो डिफरेंस का क्या हो जाएगा दोस्त बताइए। अब बताइए डिफरेंस में यहाँ जैसे आप जाएंगे तो ए के जगह पे क्या दिखेगा 0, यानी क्या हो जाएगा हमारा ए बार। अब बी पे आए तो क्या बन गया हमारा बी। जस्ट ऐसे ही आप यहाँ पे गए तो एक बार यहाँ पे 1 आ रहा है, एक बार यहाँ पे, तो यही 2 का निकालेंगे, यानी यहाँ वाला निकालेंगे। तो ए पे क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पे हो गया ए पे 1, और बी पे क्या हो गया 0, यानी बी बार। फिर से वही ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी क्या मिलेगा हमें ए क्यू बी। फिर से आ गया ना दोस्त, फिर से हमारा क्या हो गया ए क्यू बी हमारा फिर से यहाँ पे मिल गया। ऐसे ही यहाँ पे आप आ जाइए बोरो पे,
तो जैसे आप बोरो का इस क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए हम बोरो का लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो कैसे होगा? बोरो पे देखिए यहाँ पे 1 मिला है इस जगह पे। आप बोरो का ऐसे लिखेंगे तो बोरो पे हमारा भाई यहाँ पे मिला है ना, बोरो पे हमारा मान लीजिए ये मिला है, ठीक है। तो बोरो पे जैसे आएंगे तो हमारा ए की जगह क्या है 0 और बी की जगह क्या है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बार बी, ठीक है। यानी सिंपली हमने यहाँ नीचे लिख रखा है कि देखिए डिफरेंस क्या मिलेगा, डिफरेंस हमारा सेम एज हाफ एडर की तरह मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया है, बोरो का मान ए बार बी, ठीक है। तो आपसे बेसिकली ये पूछ सकता है कि हाफ सबस्ट्रक्टर का डिफरेंस का इक्वेशन क्या होगा, बोरो का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। सिंपली आप बना सकते हैं और इसका आप सर्किट भी बहुत इजीली बना सकते हैं। ए क्यू बी आपको मान लीजिए सर्किट बनाना है तो कोई दिक्कत थोड़ी है। आप मान लीजिए यहाँ पे ए क्यू बी का सर्किट बनाना चाह रहे हैं तो बस सिंपल बना दीजिए, यहाँ पे यहाँ गेट दिखा दीजिए, यहाँ बना दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यू बी मिलेगा हमें यहाँ पे। अब मान लीजिए ए बार बी का दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ये हमारा ए इनपुट, ये हमारा बी इनपुट। अब बार दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आप दिखा दीजिए। तो जब ए आएगा यहाँ से तो क्या मिल जाएगा, हमें बार मिल जाएगा, और यहाँ पे एंड गेट दिखा दीजिए, हो गया। और बी वाला हमारा सिंपल है, इससे ही ला के यहाँ लगा दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें ए बार बी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा सर्किट डायग्राम ये वाला, ठीक है ना। बेसिकली आप इजीली बना सकते हैं सर्किट डायग्राम। अब आ जाइए फुल सबस्ट्रक्टर की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बेसिकली ये शॉर्ट नोट्स हमारा रहेगा, बहुत ही सिंपल देखिए, मतलब शॉर्ट टाइम में आप एग्ज़ाम टाइम में बहुत जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा लेंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत आपसे एकदम डायरेक्ट पूछेगा कि इसका आउटपुट इनपुट क्या होगा, किसने बिट को ऐड करता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आप आते हैं फुल सबस्ट्रक्टर पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसमें 3 इनपुट हो गए, इसमें भी हमारा क्या मिलेगा आउटपुट, डिफरेंस मिलेगा और क्या मिलेगा, बोरो मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या मिलेगा, ए क्यू बी क्यू सी मिलेगा। बोरो क्या मिलेगा, ए बार सी प्लस बी सी प्लस ए बार बी, ठीक है। एक सबस्ट्रक्टर बनाने में कितना लगता है हमारा, एक सबस्ट्रक्टर बनाने में हमारा लगता है 1 फुल सबस्ट्रक्टर बराबर 2 हाफ सबस्ट्रक्टर प्लस 1 ऑर गेट, जैसे हमारा 1 फुल एडर बनाने में लगा था, ठीक है। आगे अब आते हैं मल्टीप्लेक्सर पे, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर क्या है, यहाँ से एसएससी जेईई में क्वेश्चन आ गया था एक ये वाला कि दिस इज द सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर। ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लेक्सर हमारा जो हो गया, दिस इज द सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर, यानी मल्टीप्लेक्सर को हम लोग सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा पहली पॉइंट क्या इसमें लिखा हमने कि यह एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। दूसरा इसमें मेनी इनपुट्स एंड 1 आउटपुट, इसमें एक से अधिक इनपुट होते हैं लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होता है, एक होता है। दूसरा मेनी टू 1 सर्किट, यानी मेनी इनपुट है 1 आउटपुट है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेनी टू 1 सर्किट। चौथा इसका नाम क्या है, डाटा सेलेक्टर। पांचवा वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। अब पैरेलल टू सीरियल आपको रटना नहीं है दोस्त, मान लीजिए मल्टीप्लेक्सर कोई है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा इनपुट है, आउटपुट हमें एक मिल रहा है, ये मान लीजिए हमारे यहाँ पे सेलेक्टर लाइन है। तो अब क्या करती है यहाँ पे कि इनपुट तो हमारे बहुत है ना, माने डाटा इसमें जो इंटर कर रहे हैं वो पैरेलली बहुत ज़्यादा इंटर कर रहे हैं, और इसको क्या करती है कि जो हमारी सेलेक्टर्स लाइन होती हैं ये क्या करती है, सेलेक्ट करके केवल एक डाटा को यहाँ भेजती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा हमारा पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप नहीं पूछ सकते कि मल्टीप्लेक्सर क्या है, तो मल्टीप्लेक्सर हमारा एक तरीके का पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर है, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग क्या है दोस्त। तो ये मल्टीप्लेक्सर का हम यहाँ पे दिखाए हैं कि एक से अधिक इनपुट होता है और आउटपुट हमने यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। अब 2x1 मल्टीप्लेक्सर हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि इसमें टोटल देखिए 2 इनपुट 1 कहने का मतलब क्या है, देखिए किसी मल्टीप्लेक्सर पे मान लीजिए ये लिखा है, आपको बताते हैं मल्टीप्लेक्सर की साइज को कैसे दिखाते हैं। पहले कुछ बेसिक आप जान लीजिए, ठीक है। तो मैं बेसिक में मैं बता देता हूँ कि मल्टीप्लेक्सर की साइज को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कोई पूछ लेता है कि मान लीजिए किसी मल्टीप्लेक्सर का साइज दे देगा और पूछ लेगा आपसे कि इसमें कितने टोटल सेलेक्टर लाइन होती हैं, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि मल्टीप्लेक्सर की टोटली क्या होती हैं हमारी हैं। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर की साइज जो हमारी होती है, साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर जो होती है हमारी 2 के पावर n इंटू 1। कोई भी मल्टीप्लेक्सर है उसकी साइज को दिखाना है हमें, तो 2 इंटू 1, ठीक है, में हम लोग दिखाएंगे, यानी 2 के पावर n और संबंध 1 के रूप में हम लोग दिखाएंगे, ठीक है।
अब जैसे मान लीजिए किसी मल्टीप्लेक्सर पे आपको लिखा है 16, ऐसे लिख दिया है मल्टीप्लेक्सर पे 16x1, ठीक है। तो 16x1 करने के बाद उसको 2 के पावर n में लिखिए, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 4 × 1 हो जाएगा, 2 के पावर 4 × 1 हो जाएगा। तो 2 के पावर 4 × 1 कहने का मतलब है कि इसमें जो हमारा देखिए मल्टीप्लेक्सर का जो साइज होता है 2x1 संबंध ऐसे होता है, तो इसमें जो 1 होती है ना, जो n होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टर लाइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेलेक्टर लाइन, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में करा देता हूँ, यहाँ पे मान के चलिए कि आपसे लिखा है 16x1, इसमें बताना है मल्टीप्लेक्सर में टोटल कितनी सेलेक्टर लाइन है, कितने आउटपुट कितने इसमें आउटपुट है और कितने इसमें इनपुट है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर क्या हो जाएगा हमारा 16 का मतलब क्या हो गया 16x1 को हम लोग दिखा रहे हैं, तो हो जाएगा 2 का पावर 4 × 1, यानी टोटल हमारी इसमें जो सेलेक्टर लाइन होगी, सेलेक्टर लाइन क्या हो जाएगी, टोटल सेलेक्टर लाइन हमारी हो जाएंगी 4, ठीक है। आउटपुट क्या हो जाएंगी, तो हमारी आउटपुट होती हैं, हमारी आउटपुट क्या हो जाएगी 1, यानी आउटपुट हमारी क्या मिलेगी 1। इनपुट क्या मिलेगी, इनपुट हम यहीं से निकाल सकते हैं, क्या मिलेगी इनपुट, टोटल इनपुट 16 इनपुट मिलेंगी, ठीक है ना। यानी कोई मल्टीप्लेक्सर हमारा 16x1 लिखा है, मतलब उसमें टोटल इनपुट हमारी कितनी होंगी 16, आउटपुट कितनी होंगी 1। अगर आपसे पूछे सेलेक्टर लाइन क्या होंगी, तो 2 के पावर 1 × 1 में लिख के इसमें दिखा देंगे हम, तो s बराबर 4 हमारा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि 2x1, और 2x1 को आप जैसे मान लीजिए हम ऐसे मल्टीप्लेक्सर लिखा है भाई, तो 2x1 के मान लीजिए आप ऐसे लिखते हैं साइज में 2 के पावर n × 1, यानी जायज़ सी बात है n का मान यहाँ 1 रहा होगा, 0 तो कह नहीं सकते हम। तो n का मान 1 कहने का मतलब सेलेक्टर लाइन क्या हो गई हमारी 1, तो इसीलिए यहाँ पे हम सेलेक्टर लाइन क्या लिखे हैं 1 लिखे हैं, 1 लिखे हैं। सेलेक्टर लाइन हमारी क्या हो गई 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो आप निकाल सकते हैं इजीली सेलेक्टर लाइन कितनी रहनी चाहिए हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्टर लाइन में हम यहाँ पर ट्रूथ टेबल हमारा बनाया गया है, तो ये s हो गया, ये y हो गया। तो सेलेक्टर लाइन पे मान लीजिए 0 आया तो i1 मिला, 1 दिए तो क्या मिला, मतलब i दिए 0 दिए तो i0 मिला, i दिए तो क्या मिला i1 दिया। आप खुद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारी सेलेक्टर लाइन है, ठीक है ना, ये सेलेक्टर लाइन हमारी है। तो अब मान लीजिए कैसे ये ले रहा है, देखिए जब 0 दे रहे हैं, मान लीजिए हम इस पर 0 दे रहे हैं, तो क्या ले रहा है ये i1 ले रहा है, i0 ले रहा है। और जब 1 देंगे तो क्या मिलेगा i1 मिलेगा, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है इसका, आउटपुट लिखने का तरीका हमारा ये है कि y बराबर, यहाँ से लिख लीजिए y बराबर, ये s के ऊपर 0 है तो क्या लिखिए s बार लगेगा हमारा। अब आउटपुट क्या मिला है i0, तो यहाँ लिख लीजिए i0 प्लस, यहाँ पे आएंगे s का मान क्या लिखा है 1, तो 1 का मतलब हो गया s, y का मतलब क्या हो गया, y का मतलब i1 है तो i1 लिख लीजिए, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका होता है, ठीक है। और एक बात और नोट करिएगा इसमें कि मल्टीप्लेक्सर में जितने इनपुट होते हैं उतने एंड गेट रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई मल्टीप्लेक्सर है दोस्त, मान लीजिए ये 2 के पावर मान लीजिए आपको यहाँ पे 16x1 दिया है, तो ये तो जान गए हो कि ये हमारा नंबर ऑफ आउटपुट हमारा 1 होगा, और ये 16 हमारा होगा क्या होगा, हमारा टोटल हमारा होगा आउटपुट। लेकिन आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि सेलेक्टर लाइन क्या है, तो आप निकाल देंगे 2 के पावर n से, यानी कि 2 के पावर 4, यानी सेलेक्टर लाइन कितनी होगी हमारी 4। लेकिन हम पूछते हैं कि टोटल इसमें इनपुट कितनी है, तो 16x1 कहने का मतलब है कि टोटल तो इनपुट हमारी 16 है, आउटपुट 1 है, लेकिन जितने हमारे इनपुट होंगे ना उतने एंड गेट लगेंगे, याद रखिएगा, उतने हमारे एंड गेट लगेंगे, और जितना हमारा आउटपुट रहेगा उतना हमारा क्या लगेंगे और गेट लगेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है हमारा, कोई मल्टीप्लेक्सर का साइज दे देगा, पूछ लेगा इसमें हाउ मेनी एंड गेट रिक्वायर्ड एंड हाउ मेनी आर गेट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो जितना पॉसिबल हो सका मैंने बताया क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हम एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे, 4x1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर में फिर से निकालेंगे। आप सोच रहे होंगे आप कि यहाँ सेलेक्टर लाइन 2 कैसे आ गई। दोस्त हमने बताया कि साइज़ क्या लिखते हैं, 2 के पावर 1 × 1 में लिखते हैं, 2 के पावर n × 1 में लिखते हैं हम लोग, हैं मैंने x1 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है ना, तो 4 जब 1 करेंगे यहाँ पे दोस्त, तो 2 के पावर 2 × 1 नहीं होगा, यानी सेलेक्टर लाइन हमारा क्या हो जाएगा 2। यही तो सेलेक्टर लाइन यहाँ दिखाया गया है। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो सेलेक्टर लाइन हमारी कैसे आती हैं 2,
ठीक है। जब सेलेक्टर लाइन आ जाएगी तो बाकी तो आप समझ ही जाएंगे। अब देखिए कैसे इसको लिखने का तरीका क्या है यहाँ पे है। मान लीजिए S1 इनपुट पे हम दे रहे हैं, 2 बार 0 2 बार 1। S1 पे फिर हम S0 पे क्या दे रहे हैं हम लोग, S0 पे 0 1 0 1 0 1 दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब 0 0 देंगे तो हमारा I0 सेलेक्ट होगा। ठीक है। जब 0 0 देंगे तो क्या हमारा होगा, I0 सेलेक्ट होगा। जब 0 1 देंगे तो क्या सेलेक्ट होगा, 0 1 देंगे तो I1 सेलेक्ट होगा। ठीक है। और जब 1 0 देंगे तो क्या होगा हमारा I2, मतलब जिस सीक्वेंस में है ना उस सीक्वेंस में सेलेक्ट होता चला जाएगा हमारा। ठीक है ना। जिस तरीके से हम इनपुट देंगे, 0 देंगे तो I0, 0 1 देंगे तो I1, ऐसे करके हमारा क्या हो जाएगा, एकदम उसी ऑर्डर में हमारा सेलेक्ट होते बटन चला जाएगा। ठीक है। आउटपुट हमें मिलता जाएगा। लिखने का तरीका आप समझेंगे होंगे। लिखने का तरीका क्या है हमारा है कि यहाँ पे देख रहे होंगे जहाँ 0 है, जहाँ 0 है तो वहाँ बार लगा देना है। ठीक है। यहाँ आउटपुट सीधा में लिख देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा S के ऊपर बार, S0 के ऊपर बार I0, फिर यहाँ पे S1 के ऊपर बार और S0 के ऊपर 1, मतलब S0 के ऊपर कुछ नहीं, I1। ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे आउटपुट लिख सकते हैं 4x1 का, यानी कितने भी x1 का हमारा है मल्टीप्लेक्सर, उसका हम लोग आराम से सेलेक्टर लाइन, इनपुट, आउटपुट, ठीक है, ये सब सारा चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। आगे मान लीजिए देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमारा मल्टीप्लेक्सर का, तो मल्टीप्लेक्सर का ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक हमारा ये सी, टोटल ये सी बार है और ये हमारा सी है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि हम दे रखे हैं सी पे हम दे रखे हैं I0 I0 I1, और मतलब सी बार पे हम दे रखे हैं, और सी पे क्या दे रखे हैं हम I2 और I3, और 2 सेलेक्टर लाइन हमारी AB या S1 S0 कह लीजिए। तो हम जानते ही हैं कि हमारा क्या है, ये 4x1 मल्टीप्लेक्सर है ये, क्योंकि टोटल इनपुट कितनी है देखिए यहाँ पे, टोटल इनपुट 1 2 3 4 है, यानी 4x1 है, तभी तो सेलेक्टर लाइन हमारी क्या है, तभी सेलेक्टर लाइन हमारी क्या है, 2 है। तो समझ जाइए 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है। और 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है तो लिखने का तरीका यही है, S1 S0 को 0 0 1 1 S1 पे देंगे, S0 पे 0 1 0 1 देंगे हम। ठीक है। और एकदम ऐसे हमारा क्या मिलता जाएगा, हमारा आउटपुट इसी ऑर्डर में मिल जाएगा। तो अभी से पहले हमने लिखा था आउटपुट, ये वाला लिखना सिखाया था यहाँ पे। अब इसको जहाँ जहाँ बस S1 S0 है वहाँ पे क्या मान लीजिए आप, यहाँ पे A मान लीजिए, यहाँ पे B मान लीजिए, बस आंसर जैसे जैसे वहाँ कर दीजिए। देखिए हमारा आंसर ये वाला आ गया है। ठीक है। सॉल्व करते जब जाएंगे यहाँ पे इसी ऑर्डर में आप लिखते जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, उसके बाद ऐसा मिलेगा, और ये वाला हमारा क्या मिल जाएगा, एक्स नॉर सी मिल जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर यूजिंग लो ऑर्डर मक्स, यानी हायर ऑर्डर का जो मल्टीप्लेक्सर है उसे लो ऑर्डर का मल्टीप्लेक्सर कैसे बनाएं। ठीक है। मान लीजिए 4x1 का मल्टीप्लेक्सर है, इसको 2x1 में आपको बदलना है। तो क्या है, जैसे मान लीजिए 4 है, ये हमारा 2 है। ठीक है। तो एक तो ट्रिक ये है, एकदम डायरेक्ट ट्रिक क्या है कि जो ये 4 है ना, 4 में से 1 घटा दीजिए, 3 ही इसका आंसर आएगा। आंसर मार दीजिए बिना सोचे, 3 आएगा। यहाँ पे 8 है, 8 में से 1 घटा दीजिए, 7, बिना सोचे समझे 7 मार दीजिए, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो तरीका क्या है इसको देखिए, मैंने अगर मान लीजिए तो भूल जाते हैं आप, तो आपको करना क्या है बेसिकली, देखिए आप बेसिक पॉइंट ये होता है कि ये 4 है ना, 4 का आप 2 में भाग करिए। तो 4 में आप जब 2 का भाग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब देखिए ये फिर 2 से, ये जो 2 आ रहा है, क्या ये फिर से 2 हमारा, इस 2 का ही साइड लिख लीजिए, 2 हमारा साइड लिख लीजिए। अब जो ये 2 आया है, क्या ये फिर 2 से भाग चला जाएगा, तो फिर चला जाएगा, 2 एकम में 2, यानी एक बार और चला गया, तो यहाँ लिख लीजिए। तो 2 + 1 कितना आ गया, 3, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। जैसे हमने यहाँ दिखाया कि 4/2, फिर यहाँ 2/2, तो यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, दोनों को जोड़ दिए, क्या मिल गया हमें, 3 मिल गया। ठीक है। जस्ट सिंपल। यहाँ पे एक और ट्रिक आपको बताई है कि जितना का है उसमें से 1 घटा दीजिए, या 8x1 के 2x1 में बदलना है तो 8, इसका आंसर 7 आएगा, डायरेक्ट 1 घटा देंगे तो। ठीक है। अब तरीका क्या है, तरीका हम बताएंगे कि 8 जो हमारा ये वाला 8 है, इसको जो हम 2 से भाग करेंगे जब तक ये कट ना जाए कायदे से। तो मान लीजिए 8 में भाग किए 2 से, तो कितना मिला, 4 मिला। अब ये बताइए ये जो 4 है, 4 को साइड कहीं लिख लीजिए। अब ये तो ये 4 है, ये फिर 2 से कटेगा ना, कटने लायक है, अभी फिर कटेगा, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ फिर 2 ऐड कर लीजिए। अब ये बताइए यहाँ पे जो हमारा 2 है, फिर 2 से कटने वाला, जब तक कटेगा तब तक कटाएंगे, 2 एकम में 2, यानी फिर यहाँ 1 जोड़ लिया, यानी कितना आ गया, 7। या तो मैं डायरेक्ट ट्रिक बताया हूँ कि जितना का है उसमें से 1 घटा लीजिए।
ठीक है। अब मान लीजिए 16 क्रॉस 1 तो 64 है, तो 63 इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए, मैं करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए 64 है, 64 में आप 2 से भाग किए, क्या मिला 32, तो यहाँ आप लिख लीजिए 32। 32 में फिर 2 से भाग करिए, क्या आएगा 16, फिर यहाँ लिख लीजिए 16। फिर 16 में 2 से भाग करिए, क्या मिलेगा 8, फिर यहाँ लिख लीजिए 8। फिर 2 से भाग करेंगे 8 में तो क्या मिलेगा 4, फिर 4 में 2 से भाग करेंगे क्या मिलेगा 2, फिर 2 में 2 से भाग करेंगे क्या मिलेगा 1, जोड़िए, ठीक है ना। तो यहाँ 32 8 40, 40 4 44, 44 अदू 46, 46 1 47, और 47 16 क्या होगा बताइए। 47 16 हमारा हो जाएगा 63। यानी देख रहे हैं जितना कहेगा उसमें से एक घटा दीजिए, यानी क्या मिलेगा हमारा यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा 63 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक ट्रिक यही है नोट हमारा कि 2 के पावर n इंटू 1 में का अगर हमें बदलना है, इससे इसको बदलना है, तो डायरेक्ट आप क्या निकालिए आंसर 2 के पावर n माइनस 1, ठीक है, बस आंसर। चलिए आगे। तो दोस्त इसमें जैसे मैंने आज तक इतना ही अटैच किया हुआ था, ठीक है। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। आप हमसे पर्सनल टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। UPPCL SSC स्पेशल टेस्ट आप अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मेरा वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जुड़ सकते हैं, कोई भी डाउट वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।